प्रिय विद्यार्थियों, कबीर की भक्ति के संबंध में चर्चा करते में पिछले व्याख्यान में हमने ब्रह्म के स्वरूप के बारे में विचार किया था। आज हम कबीर की भक्ति के अन्य पक्षों के संबंध में बात करेंगे। देखिए, कबीर को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के अनिवार्य तत्व हैं। कबीर को पूरा विश्वास है कि परमात्मा पूर्ण समर्थ है। वो राई को पर्वत एवं पर्वत को राई करने की सामर्थ्य रखता है। कबीर कहते हैं, साईं सु सब होत है, बंदे थे कुछ नाही, राही थे पर्वत करे, पर्वत राही माही। कबीर स्वीकारते हैं कि मानव परमात्मा की कृपा से ही कुछ करने योग्य जीवन में बनता है। कबीर की कविता में सर्वस्व समर्पण के साथ साथ अपने अस्तित्व को साध्य में लीन करने की उत्कृष्ट भावना भी देखने को मिलती है। यही कारण है कि वो ईश्वर के गुलाम बनने में भी नहीं हिचकिचाते। कबीर कहते हैं, मैं गुलाम मुहि बेची गुसाई। यहाँ तक कि इससे भी आगे बढ़कर ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त करने की या सर्वदा एकमेव रहने की कामना भी कबीर की कविता में दिखाई देती है। कबीर का मानना है कि कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तिज जाऊं। इसी पद पर झूमकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि निरही सारल्य का चरम दृष्टांत है, आत्मसमर्पण की ये हद है, इतने पर भी मन को प्रतीति नहीं होती कि यह प्रेम रस पर्याप्त है। क्या जाने उस प्रियतम को कौन सा ढंग पसंद हो, कौन सी वेशभूषा रुचिकर हो। हाय, उस अजब मस्तानी प्रिय का समागम कैसा होता होगा। कबीर ने अपनी भक्ति में मुक्ति का एकमात्र साधन ईश्वर की इस भक्ति को ही माना है। स्थान स्थान पर भक्ति की महत्ता उन्होंने प्रतिपादित की है। भक्ति नसैनी मुक्ति की। मुक्ति के साथ साथ संसार के दुख शमन का भी साधन प्रभु भक्ति ही है। कबीर कहते हैं, भाव भक्ति विश्वास बिन, कटे न संशय मूल, कहे कबीर हरि भक्ति बिन, मुक्ति नहीं रे मूल। विरह भी कबीर की भक्ति पद्धति का प्रमुख अंग है। प्रियतम के विषय में वे कहते हैं, मन पर तीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जाणूं उस पीवसू, कैसी रहसी रंग। कबीर काव्य की तड़पन मीन से कम नहीं है। जब से गुरु ने उस परमात्मा का ज्ञान कराया, तभी से भक्त उसके लिए आकुल व्याकुल है। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाऊं थे पंगुल भया, सदगुरु मारा बान। उस प्रियतम के वियोग में प्रियतम का हृदय अहर्निश छटपटाता रहता है। तलफे बिन बालम मोर जीवा, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। इस प्रकार भक्तात्मा जो कबीर की है, उसमें जिस विरह का वर्णन हमें देखने को मिलता है, वो इतना स्वाभाविक और मार्मिक है कि लगता है कि कबीर का कबीरत्व, पौरुषत्व यहाँ समाप्त हो जाता है और उनकी आत्मा ने स्त्री रूप में प्रियतम के लिए ये शब्द कहे हैं। प्रिय से संदेश पाने के लिए आत्मा इस भांति छटपटाती है, मानो यदि उसे अभीष्ट प्राप्ति न हुई तो न जाने क्या होगा। बिरहनी ऊबी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कह पीव का, कब्र मिलेंगे आई। जब ईश्वर की प्राप्ति भक्त को नहीं हो पाती, उस परम तत्व से उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता, तो तड़पता हुआ भक्त ये कहता है कि यह तन जारूं मसी करूं, लिखूं राम का नाम, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। एक जगह तो विवश होकर प्रिय वियोग में भक्त का हृदय टूक टूक हुआ जाता है। वो विवश हो उस ईश्वर को आक्रोशपूर्ण यह ताना देना आरंभ करता है कि कै बिरहणी को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाजणा, मोह पे सहा न जाए।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रेम भावना का विवेचन ईश्वर के प्रति जो है वो इन शब्दों में किया है कि इस प्रेम में मादकता नहीं है पर मस्ती है, कर्कशता नहीं है पर कठोरता है, असंयम नहीं है पर स्वाधीनता है, अंधानुकरण नहीं है पर विश्वास है, उजड़ता नहीं है पर अक्खड़ता है, इसकी प्रचंडता सरलता का परिणाम है, उग्रता विश्वास का फल है, तीव्रता आत्मानुभूति का विवर्त है। यदि कबीर को प्रभु की प्राप्ति हो भी जाए तो उससे वो कोई कामना सिद्धि की बात नहीं सोचते। इस तरह से कबीर की जो भक्ति है उसमें निष्काम भावना हमें देखने को मिलती है। कबीर कहते हैं, नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के पियकू ले उरिझाए। यह दूसरी कामना है कि नैना अंतर आवे तू, ज्यों ही नैन झपेऊँ, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन देऊं। भक्ति में कामना के तो कबीर घोर विरोधी थे, तभी तो उन्होंने कहा था, जब लगी भक्ति सकामता, तब लगी निष्फल सेव। कबीर की इस भक्ति में ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास है कि ईश्वर में अटूट लय ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है। ज्ञान तो संसार की गुत्थी में उलझा देता है, भक्त के लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त है कि वो विषय वासनाओं से मुक्त हो, ईश्वर का भजन करे। पोथी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एके आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसी भांति कबीर कहते हैं कि कबीर पढ़िवा दूर कर, पोथी देई बहाय, 52 आशर शोध कर, रमे समय चितलाए। कबीर ने भक्ति के द्वार प्रत्येक के लिए खोलकर सबको उसका अधिकारी बताया। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि में से किसी भी भांति का भेदभाव नहीं, क्योंकि सबकी रचना उन्हीं 5 तत्वों से हुई है। सबका सृष्टा पिता परमात्मा एक ही है। कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इस भक्ति के द्वार खुले हुए तो सबके लिए हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका कारण साधना भक्ति का मार्ग खांडे की धार पर चलने के समान है। साधना की इस विषमता का वर्णन कबीर ने स्थान स्थान पर किया है। कबीर ने अपनी भक्ति की 3 प्रमुख सहायक साधन बताए हैं। पहला मानव शरीर, दूसरा गुरु और तीसरा सत्संग। 84 लाख योनियों में मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा है जिसमें प्रभु भक्ति का अवसर प्राप्त होता है। यदि इसे भी विषयानंद में गंवा दिया जाए तो फिर पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। भक्ति मार्ग पर तो एकमात्र मार्गदर्शक गुरु ही है। गुरु के बिना तो भक्ति संभव ही नहीं है। कबीर कहते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। साधु संगति की महिमा अपार है। भक्ति का तो वो आवश्यक अंग है। कबीर ने स्वर्ग से भी अधिक महत्व साधु संगति को प्रदान किया है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कबीर एक सच्चे भक्त थे। वे भक्ति की महिमा गाते नहीं अगाते, भक्तिहीन जीवन को वे व्यर्थ बताते हैं। ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म लेकर संसार में आता जाता रहता है। कबीर जो है एक उच्च कोटि के भक्त थे। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास उनकी भक्ति भावना का प्रमुख तत्व माना जा सकता है। आज हमने कबीर की भक्ति के जो विभिन्न पक्ष हैं उन पर चर्चा की। आने वाले व्याख्यान में हम कबीर के सामाजिक दर्शन के बारे में बात करेंगे।